क्या करते हैं त्योहार के समय? हाँ, सफाई करते हैं, त्योहार के समय घर को साफ करते हैं, अच्छा खाने की चीजें बनाते हैं, मेहमान आते हैं हमारे घर, पूजा पाठ करते हैं हम। तो ये त्योहार का समय में हम करते हैं। और जब कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं? खेती में जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कटाई करते हैं। तो चुनाव का समय आता है तो हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमें? सफाई। देखिए, चुनाव का समय होता है तो एक चीज तो आप कर ही रहे हैं, ऐसी सभाओं में जाते हैं हम और बड़े बड़े नेता आते हैं, अलग अलग पार्टियों की, उनकी बातें सुनते हैं। फिर उन बातों का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इन बातों में वजन है कि नहीं है, लगाते हैं कि नहीं। फिर हमें अपना अनुभव देखना चाहिए कि चुनाव का समय है, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या होगा हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 5 सालों से क्या चल रहा है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारा अनुभव क्या है, क्या हमारी तरक्की हुई है, क्या जो सरकार हमारी जो चल रही है उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं कि नहीं, इसका हम आकलन करते हैं। और हम जब ऐसी सभाओं में आप लोग आते हैं तो एक बात बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से हमारी बातें सुने, चाहे हम हो चाहे भाजपा के नेता हो, ध्यान से हमारी बातें सुने और कोशिश करें इसका अनुमान लगाने का कि इन बातों में कुछ वजन है कि नहीं है कि नहीं। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनकर रणभूमि में उतरे हुए हैं। बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने। तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आपके सामने अभी सचिन जी ने कहा कि भाजपा के जो ज्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो। तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता, क्योंकि जो असली नेता होता है, जिसने आपके लिए काम किया, जैसे रघु शर्मा जी ने आपके लिए काम किया, हमारी सरकार ने यहाँ पे आपके लिए काम किया, तो हम काम के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं या आपसे समर्थन मांगते हैं। अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं। मैं मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है और 18 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते। जब मंच पे खड़े होते हैं वहां पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। तो 18 साल से आपकी सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं बताती हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं गहलोत जी के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी, तो मैंने गहलोत जी से पूछा, आपने यहाँ राजस्थान में अपनी सरकार में कितने रोजगार दिलवाए हैं? गहलोत जी ने कहा कि देखिए 2 लाख रोजगार तो दिलवा दिए हैं हमने और 1 लाख और की हमने घोषणा की है, जिसमें से 40,000
प्रोसेस में है। और आप सोच सकते हैं कि यहां हमारी 5 सालों से सरकार है, यहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आपको 2 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 18 सालों से बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। 18 सालों से 3.5 सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहां 5 सालों में 2 लाख, वहां 3.5 सालों में 21, सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहां पाठशालाएं खोली हैं, इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में है इंग्लिश मीडियम की पाठशाला? हंसने लगे, कहे हर जिले में क्या, गांव-गांव में खोल रहे हैं हम। वहां मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। यहां पे केकड़ी में आपके लिए नया जिला बनाया गया, यहां पे 400 बेड का अस्पताल बनाया गया। जब कोरोना हुआ तो काफी जाने इन चीजों से बची। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, जो आपकी सेवा की, उसी के आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। इसीलिए यहां पे जो आपकी सरकार है, अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहां की सरकार को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को देखें, तो किसानों के लिए कितना काम किया है। 15,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। आप पूछिए जरा, किसी प्रदेश में भाजपा ने किसान का कर्ज माफ किया है? आपने काले कानून की बात की, जब काले कानून के खिलाफ देश का सारा किसान आंदोलन कर रहा था, तब ये क्या कर रहे थे? इनके मंत्री के बेटे किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल रहे थे उत्तर प्रदेश में, और वही मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा रहता था। जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई? 1 साल होने वाला था, किसान सड़क पे बैठा रहा, सैकड़ों किसान शहीद हुए। पानी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, उस समय सड़क पे ही बैठे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तब हुई, काले कानून वापस तब लिए गए भाजपा द्वारा जब 2 महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा था। चुनाव आने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जब कहते हैं प्रदेशों में कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों के, तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे नहीं है इन चीजों को करने के लिए। जिस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के किसान का 15,000 करोड़ का बकाया था, गन्ने का बकाया। गन्ने का 15,000 करोड़ का बकाया था। उसके थोड़े ही बाद मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, दिल्ली का जो संसद भवन है उसको सुंदर बनाना है। तो हम उस समय पूछ रहे थे कि ये जो 15,000 करोड़ का जो बकाया है गन्ने का, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है। किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन संसद को जो 70 साल से अच्छा खासा चले आ रहा था संसद भवन, उसको सुंदर करने के लिए आपके पास 20,000 करोड़ हैं। क्यों? क्योंकि उसको करने से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और किसानों की कोई परवाह ही नहीं है आपको। 2000 यूनिट यहाँ पे आपको बिजली की फ्री में मिली है, सिंचाई का बिल माफ हुआ है। यहाँ आवारा पशु की जो समस्या थी, उसके लिए आपकी मदद के लिए सरकार ने सोचा कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो 67 लाख मीटर की तारबंदी की। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, यही समस्या वहां थी, तो सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया, क्योंकि ये सोच थी कि अगर हम गोबर खरीदना शुरू करें तो लोग इस जानवरों को अपने घर में रख लेंगे, पाल लेंगे, क्योंकि उससे कमा लेंगे। तो बहुत उनकी सुविधा हुई। जो आवारा पशु घूम रहा था उसको लोगों ने रख लिया घर में, और सरकार ने गोबर खरीदी, गोबर का गोबर गैस बनाया, अन्य चीजें की, तो सबका फायदा हो गया। इसी तरह से हमारी सरकार यहाँ कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम भी गोबर खरीदना शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि राजस्थान में भी ये समस्या हल हो सके।
और ये लंपी की जो बीमारी आई थी, इस समय भी 40,000 प्रति गाय का मुआवजा मिला था आपको। अन्य जगह जहां इनके प्रदेश हैं वहां पे इस तरह के काम नहीं होते। हम खुद देखते आ रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूं बातों का वजन समझो। ये जब कहते हैं कि आपके लिए करेंगे, इनसे पूछिए ना किया क्या है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार चली आ रही है, वहाँ पे स्कूल बंद हो गए हैं, वहाँ पे आवारा पशु की समस्या इतनी खराब हो गई है कि पूरी रात पूरे दिन पहरेदारी करनी पड़ती है खेतों की किसानों को। किसी ने सुनवाई ही नहीं की, किसी तरफ से इनकी सुनवाई नहीं है। इनकी जो है सोच जो है ना भाजपा की सरकारों की, आपको समझना पड़ेगा आज। इनकी सोच, इनकी जो विचारधारा है, ये इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कोई सोच नहीं है। आपसे सींचना और आपसे खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना, ये उनकी नीति है। अब कैसे मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? आपके कर्ज माफ करने के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने हजारों करोड़ माफ किए हैं। आज इनके राज में मेरे ख्याल से देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है और अडानी जी एक इंसान, एक अडानी 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहा है। सोचिए ये पैसे आ कहां से रहे हैं? देश की सारी संपत्ति इनको दी जा रही है, सारे हवाई अड्डे, सारे बंदरगाह, बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको रोजगार मिलते थे, ये सारा इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रहा है। यहां सरकारी कर्मचारी रो रहा है, कह रहा है भाई पुरानी पेंशन दे दो हमें वापस। 20 साल से हम मेहनत करते हैं, 20 सालों के लिए हर महीने आप हमारा पैसा काटते हैं पेंशन के लिए। हमारी मेहनत, हमारी कमाई आप हर महीने काटते हैं। 20 सालों के बाद हमें सुरक्षा चाहिए। जैसे पहले हमें पेंशन के पैसे हमें दिए जाते थे, उसी तरह से दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? पेंशन के पैसे इकट्ठे करके उनका निवेश कर देते हैं। अब सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि भाई ये मेरे पैसे हैं, मेरी 20 साल की कमाई है जो आपने हर महीने काटी, आप इसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिए और ये पैसे आप गवा दें तो मेरा क्या होगा? मेरी कमाई का क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है। इनके हर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम चल रही है, कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, हर जगह, कर्नाटका में, हर जगह पुरानी पेंशन की स्कीम। हम नहीं कह रहे कि पैसे नहीं हैं, हम कह रहे हैं हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे। इसके लिए हम कह रहे हैं हमें कर्ज माफ करना है, हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे। अब इनकी सोच देखिए। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे आपकी सरकार ने बहुत किया है। सबसे पहले तो आपके लिए महंगाई की राहत कैंप बनाए। अब सोचिए कि ये नौबत आ गई है कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को राहत के कैंप लगवाने पड़ रहे हैं। सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है। 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल की बिल जो शून्य हो गई, इंदिरा रसोई बनाई गई, 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है। 40 लाख मोबाइल दिए गए महिलाओं को, छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू हुआ है। केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा महिलाओं के लिए, सरकारी बसों में आधा किराया, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए, 12वीं पास होने पर 20,000 रुपए। अब हम इसकी तुलना करते हैं भाजपा के प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। 18 सालों के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 18 सालों के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, 2 महीनों पहले इन्होंने महिलाओं को कहा कि अपने खाते खोलो, हम आपके खातों में पैसे डालेंगे। 2 महीने पहले। 18 साल से इनकी सरकार चल रही थी, 18 सालों से महिला की कोई सुनवाई नहीं थी। महिला तो 18 साल से संकटों का सामना कर रही थी, संघर्ष का सामना कर रही थी,
देखिए, चाहे महंगाई हो, चाहे समाज का बोझ हो, महिला ही उठाती है। महंगाई का सामना सबसे ज्यादा महिला करती है। जिस दिन घर में दिहाड़ी नहीं आती, उस दिन महिला भूखी रहेगी, सबको बाकी सबको खिला के सोएगी। क्या बात है? बातें नहीं सुननी? फिर अब बोलूं? तो चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम छोटे, जहाँ यहाँ बहुत सारी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं। अब देखिए, आज देश की परिस्थिति क्या है, केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसकी नीति क्या है, इसको समझते हैं हम। नीति ये है कि अडानी जी, अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े 5-6 उद्योगपति हैं, उनको देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं, और जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे कारोबार संभालते हैं, उनको क्या किया? पहले नोटबंदी की, सबको बोला कि भाई कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्ति की बात है, आप लोग खड़े हो गए। हुए कि नहीं? अंत में क्या हुआ? कोई काला धन वापस नहीं आया। अंत में नुकसान तो छोटे कारोबारों का हुआ, छोटे बिजनेस वालों का, छोटे दुकानदारों का हुआ। नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में आपको कोई राहत नहीं दी। केंद्र सरकार का काम होता है कि राहत दे। जब आपदा आती है, जब इस तरह की महामारी आती है, तो जनता की मदद करे, सहायता करे। नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मदद करने के बजाय जीएसटी थोप दी। अब जीएसटी से आपकी मतलब पैरों पे आपकी कुल्हाड़ी मारी। हर तरफ से आपको नुकसान होता है, और ऊपर से आप कमा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ती चली जाती है, हर चीज पे जीएसटी है। तो अब हर स्तर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जहां जहां इनकी प्रदेश की सरकारें हैं, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप है, शिक्षा की सुविधाएं ठप है, आपके लिए, किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं वो खत्म है। तो आपके सामने 1-2 राहें हैं। आप इधर खड़े हैं, एक तरफ आप बीजेपी को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियां आपके प्रदेश में लागू होंगी, किस तरह के जो जितने भी अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके लिए, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये पुरानी पेंशन की स्कीम, ये किसानों का कर्ज माफ होना, ये बिजली की बिल जो फ्री है, ये सब बंद हो जाएगा। ये कुछ भी कहें, कैसी भी घोषणाएं करें, मध्य प्रदेश में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। 22,000 घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि खुद इनको याद नहीं होगी। 22,000 घोषणाएं की, 22 तक इन्होंने पूरी नहीं की हैं। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि देखिए, स्वास्थ्य में भी आपके लिए काम हुए, अस्पताल खुले, चिरंजीवी योजना आई। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं यहां आते वक्त जिनका हार्ट का पूरी सर्जरी सरकार के द्वारा हो गई। मुझे कहा कि दीदी एक भी पैसा नहीं भरना पड़ा। एक लड़का था, उसे कैंसर था, छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी ने मुझे बताया कि जितनी भी दवा थी सब सरकार द्वारा हो गई। ये जो चिरंजीवी योजना है, आपको इसमें 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं भाजपा के प्रदेशों में नहीं है भाई और बहनों। युवाओं के लिए मैंने पहले कहा ही कि 2 लाख से अधिक नौकरियां बनी हैं, और 1 लाख की घोषणा हो गई है, जिसमें से 40,000 अभी प्रोसेस में है, इनकी प्रक्रिया शुरू है। हमने एक कानून बनाया है। हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं, उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई, या कोई घोटाला हो जाता है। हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो, फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत नुकसान होता है नौजवानों का। तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है, जिसमें जब पेपर लीक होता है, जो भी पेपर लीक करता है उसको पूरे जीवन की सजा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो।
ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है। यहाँ पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश जाइए, इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए, बड़ी बड़ी बातें हैं, इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे, नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन धरातल आप ये काम नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि जैसे मैं कह रही थी, आप दोराहे पे खड़े हैं। एक तरफ भाजपा की नीतियां, एक तरफ कांग्रेस की नीतियां। वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार की पूरी संपत्ति जनता की होती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके जेब में आपके पैसे आए, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ करने के जरिए हो, या फ्री में बिजली दिलवाने की, या फ्री में शिक्षा दिलवाने की, या फिर आपको रोजगार दिलवाने की। ये सब बातें जो है, ये एक अलग तरह की राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को, गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी ये। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे, मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, यहां लागू होगा, ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए। सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा से पीड़ित जो परिवार हैं, उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा, और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम, अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीजें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई हैं आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं, ये जनता की कमर तोड़ रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहां से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं, उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो है दिल्ली में, ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहां जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम हैं, इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं, वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे